गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को ज्योग्राफी से संबंधित ऋतु यानी कौन सी ऋतु कब प्रवेश करती है और कौन सी ऋतु कब अंत होती है, इसके बारे में आप लोग को कुछ बताएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें क्या होते हैं ना कि कौन सा ऋतु कब प्रवेश करता है सर, कितने तिथि को प्रवेश करता है, कौन सा महीने में प्रवेश करता है, ये बहुत सारे विद्यार्थी को पता नहीं रहता है। लोग जो पढ़ लेते हैं ना, तो पढ़ने से ये काम नहीं होगा, सीखना होता है, समझना होता है, याद करना होता है। जैसे हम क्वेश्चन अगर कर दें अभी कि 15 अक्टूबर ये कौन सी ऋतु में आती है, तो आप नहीं बता पाएंगे। हम बोल देंगे 15 दिसंबर कौन सी ऋतु में आती है या 14 दिसंबर कौन सी ऋतु में आती है, तो आप नहीं बता पाते हैं। तो हम सोचे क्या कि महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात करते हैं, दिसंबर तक की बात करते हैं। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन कर देंगे कि 15 अक्टूबर ये किस ऋतु के अंतर्गत आता है, इसी में क्वेश्चन आ जाएगा 14, ध्यान देंगे 14 नवंबर ये किस ऋतु के अंतर्गत आता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो कोई भी कर सकते हैं ना कि जनवरी से दिसंबर तक की बात बता रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डेट के साथ आता है, आप सारा आंसर निकाल लीजिएगा, केवल ध्यानपूर्वक सीखना है। तो इसमें होता क्या ना, ऋतु होता क्या है, हम यहाँ से हेडिंग डालते हैं कि भारत की ऋतुएं, भारत की ऋतुएं। आप केवल ऋतु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं कि भारतीय मानसून पवनों के आधार पर, भारतीय मानसून पवनों के आधार पर भारत की कुल 4 ऋतुएं हैं। कितनी ऋतु? 4 ऋतु, जो प्रत्येक ऋतु प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पर अक्सर बदलती रहती है। अक्सर नहीं कह सकते हैं, वो बदलती रहती है। ऋतुएं बदलती रहती है प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पर। ऋतुएं 4 बदलती रहती है 3 महीने के अंतराल पर। तो कह सकते हैं 4 ऋतु हैं और 3 महीने के अंतराल पर बदलेंगे, यानी 4 तिया कितना, 12 माह। माह कितने? 12। तो इसको ध्यान देंगे कि कौन सी ऋतु कब प्रवेश करेगी और कौन सी ऋतु का अंत कब होगा। हम एक एक पॉइंट को डेट वाइज चलेंगे, आप ध्यान से सीखिए, हम एक एक को याद करवा देंगे, वो भी लॉजिक के सहारे। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक क्या होता है विद्यार्थी, ट्रिक होता है। ध्यान दीजिएगा कि ऋतुएं का ट्रिक होता है। ट्रिक केवल हम लिखने के लिए, 4 जो ऋतु है ना, उसके लिए हम केवल ट्रिक का उपयोग करेंगे। ट्रिक भी है ना पूरा आसान है। इसका ट्रिक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक होता है शीघ्रवास। शीघ्रवास, ध्यान देंगे, ये शीघ्रवास ट्रिक है। शीघ्रवास ऋतुएं का कौन सी ऋतु है? शीघ्रवास 4 ऋतु है, चारों को लिख दिया गया। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। इसमें कितने लोग ना कंफ्यूजन में क्या आते हैं ना कि सी यानी स यहाँ भी है, स यहाँ भी है, ये दोनों में गड़बड़ा जाते होंगे। तो पहले छोटका रखेंगे तब बड़ा रखेंगे, यानी कह सकते हैं याद करने के लिए शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। तो एक स से शरद हो रहा है और एक शीत हो रहा है। तो पहला शीत, लास्ट वाला शरद को रखेंगे। तो इसको हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे नंबर 1 यहाँ लिखे ना, और सबसे पहला शीत मैंने बताया था, तो यहाँ देख लेंगे शीत ऋतु, इस तरह से शीत ऋतु। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्रह। तो दूसरा पॉइंट में लिखेंगे ग्रह। ग्रह से होता है ग्रीष्म, तो ग्रीष्म ऋतु, इस तरीके से लिखना है। तीसरा व बोले तो वर्षा, वर्षा ऋतु। लास्ट है चौथा स, अब स से हो जाएगा शरद, शरद ऋतु। कहाँ ज्यादा भारी है, कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि शीघ्रवास यानी सबसे पहला ऋतु तो शीत, दूसरा नंबर पे ग्रीष्म, तीसरा नंबर पे वर्षा, चौथा नंबर पे शरद। तो इसको याद करना कुछ नहीं है ना, एक लाइन में याद कीजिए ना, ट्रिक से। शीघ्रवास, शीघ्रवास, शीत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु तो सब है ही, और लास्ट है भी स से शरद होगा। तो अब यहां से बात क्या आता है विद्यार्थी की कौन सी ऋतु कब प्रवेश करेगी, कौन महीने में प्रवेश करेगी, कौन महीने में अंत होगा उस ऋतु का, उसके जस्ट बाद कौन सी ऋतु आएगी, विथ डेट के साथ याद करना है। अब ध्यान दीजिए ना, एक बार में याद होता है। कैसे करते हैं, सीखते हैं।
हम इसको एक बार में नहीं 2 बार में याद होगा, लेकिन याद होगा, तय है कि याद होगा, केवल ध्यानपूर्वक देखना है। और आप लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे, एकदम नोट करना स्टार्ट कर लेंगे किस तरह से सर बता रहे हैं। सीखना है आप लोग को, हम याद नहीं करवाते, सिखाते हैं। देखेंगे कोई एक पूछेगा, आप कुल्हे निकाल कर रख दीजिएगा, ध्यान देकर समझना है। तो देखेंगे शीत ऋतु कब प्रवेश करेगी और इसका अंत कब होगा, हम इस दोनों पॉइंट को चलेंगे साथ में। देखेंगे माह कितने होते हैं, माह इधर लिख देते हैं, माह कितना होता है, माह नहीं महीना, 12। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने, 12 माह। अब मैंने बताया था कि प्रत्येक ऋतु में 3 महीने के अंतराल पर चेंज होती है। अब चेंज होगी 3 महीने के अंतराल पर, टोटल ऋतु 4, अब 3 महीने के अंतराल पर चेंज होगी तो 4 तिया कितना, 12 माह, 12 माह का आंसर होगा। अब यहां से देखिएगा कि शीत ऋतु का प्रारंभ यानी शुरुआत 12 माह में कौन माह में होगा, तो याद कीजिए जनवरी से स्टार्ट करते हैं, लास्ट जाता है दिसंबर तक। देखिएगा ध्यान दीजिए, जनवरी से स्टार्टिंग है, लास्ट दिसंबर तक है। तो हम जब पहला स्टार्ट करते हैं ना शीत, तो दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे ध्यान दीजिएगा, दिसंबर से स्टार्ट होता है, यानी कि माह का सबसे अंतिम से। तो यहां हमने दिसंबर से स्टार्ट किया, DEC, ध्यान दीजिएगा दिसंबर से स्टार्ट है। तो कह सकते हैं सर कितना दिसंबर से स्टार्ट होगा, उसके लिए भी निश्चिंत रहेंगे, हम बताएंगे। अब यहां दिसंबर से स्टार्ट है, अब 3 महीने के अंतराल पर बदलती है, तो बताएंगे दिसंबर के बाद 3 महीना लीजिए। तो दिसंबर छोड़ दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना, दिसंबर को छोड़ देंगे। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, कितना तक आया, मार्च तक आता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ मार्च लिख दिया गया, चलिए कोई बात नहीं है, हिंदी में लिख दिए। अब यहां देखेंगे, कह सकते हैं कि शीत ऋतु का प्रारंभ दिसंबर माह में, लेकिन अंत हुआ मार्च महीने में। लेकिन सर ये कितने तारीख को हो, तारीख तो आप लिखे नहीं, डेट तो लिखे नहीं। तो ध्यान दीजिए ना, कोई भी अगर महीने से संबंधित आता है ना, तो कैसे करेंगे उसको हम बता दे रहे हैं कि माह जो 12 है, ध्यान देंगे 12 माह, प्रत्येक 3-3 महीने के अंतराल पर हम बदलेंगे, तो बीचों बीच माह में पकड़ेंगे। तो बीचों बीच माह यानी 30 दिन का महीना होता है, तो उसका बीचों बीच कितना, 15। तो आपको 15 से स्टार्टिंग करना, ध्यान देंगे यहाँ 15 से स्टार्टिंग किए हैं, यानी 15 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा 15 दिसंबर से कब तक चला होगा, मार्च तक तो चला होगा। तो 15 से स्टार्ट हुआ और 15 तक चला भी, यानी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु रहती है। ध्यान दीजिएगा, तो 15 दिसंबर से 15 मार्च कैसे किए, दिसंबर महीने से मैंने स्टार्ट करवाया, 3 महीने आगे लिया, तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, मार्च मैंने लिखा, लेकिन यहाँ 15 से 15 ही किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 15 मार्च तक ना शीत ऋतु रहती है। अब शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु में जैसे प्रवेश करेंगे, तो याद कीजिए विद्यार्थी 15 मार्च तक शीत ऋतु था, लेकिन 15 मार्च से एक दिन आगे बढ़िए ना 16 मार्च, तो यहाँ 15 मार्च खत्म हो गया ग्रीष्म शीत ऋतु का, तो 15 के बाद 16 कर देंगे। तो 16 क्या, मार्च, तो यहाँ 16 हम मार्च लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए 16 मार्च। तो 16 मार्च से स्टार्ट हुआ कौन ऋतु, ग्रीष्म। तो अब मैंने क्या कहा ना कि मार्च के बाद 3 महीना जोड़िए, अगला खत्म जो हुआ, तो मार्च अप्रैल मई जून, तो यहां क्या हो जाएगा, जून तक। अब कितना जून होगा सर ये पता नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा 16 मार्च से स्टार्ट हुआ ना, 16 मार्च से स्टार्ट हुआ, लेकिन एक कम यानी कितना, 15 जून। तो 16 मार्च से 15 जून तक चला। दोबारा भी करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं याद हो रहा, दोबारा भी करेंगे, किसमें 2 पॉइंट को हम लेकर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 16 मार्च से 15 जून तक, इस पर पहले विचार करना। मार्च के बाद 3 महीना तो जून, अगला जून से ही स्टार्ट होगा, JUNE जून। लेकिन यहां 15 जून को खत्म हुआ था कौन ऋतु, ग्रीष्म। अब जैसे वर्षा ऋतु में प्रवेश करेंगे ना, तब 15 के बाद कितना आता है, 16। तो यहाँ 16 जून से स्टार्ट हो गया। तो 16 जून से जैसे स्टार्ट होता तो जून के बाद 3 महीना बढ़िए, जुलाई अगस्त सितंबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा विद्यार्थी, सितंबर, ACP, ध्यान दीजिएगा। तो
तो जैसे सितंबर है खत्म होता है वर्षा ऋतु सितंबर माह में, लेकिन कितना सितंबर होगा सर? तो जो हुआ था 15 जून, तो यहाँ हो जाएगा 15 क्या सितंबर। कोई ज्यादा तो कुछ किए नहीं है। अब ध्यान देंगे विद्यार्थी कि 15 सितंबर को वर्षा ऋतु खत्म होती है। अब 15 के बाद 16 सितंबर स्टार्ट होगा, तो 16 सितंबर से यहां ध्यान देंगे 16 सितंबर से स्टार्ट होता है क्या शरद ऋतु। थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे ना, 15 सितंबर अगर क्वेश्चन पूछ देगा 15 कोई भी साल का अगर हो, कोई भी साल हो 2000 अभी 21 हो, 22 हो, 25 हो, या 18 हो, 19 हो, 17 हो, 15 हो, कोई भी ईस्वी हो, अगर उसका पूछेगा कि बताइए ना 15 सितंबर ये किस ऋतु के अंतर्गत आती है 15 सितंबर, तब 15 सितंबर आएगा कौन ऋतु? वर्षा ऋतु। लेकिन अगर 16 सितंबर कह देगा ना तो लोग फंस जाते हैं। 16 सितंबर एक दिन आगे पीछे हो गया, कुछ ज्यादा नहीं है, तो ये क्या शरद ऋतु में प्रवेश कर गई। तो 16 सितंबर से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे शरद ऋतु का। और ये सितंबर के बाद 3 महीने जोड़िए, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए तो यहां लिखा जाएगा क्या दिसंबर, DEC। अब ध्यान देंगे विद्यार्थी कि जब ये दिसंबर अंत हो गया शरद ऋतु में, तो आप बताएंगे कि ये सर यहाँ कितना लिखेंगे? 15 लिख देंगे क्या? कुल में 15 कर रहे थे तो यहाँ 15 लिखेंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए ना क्योंकि यहाँ 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था शीत ऋतु, तक क्या 15 दिसंबर को, तो 2 बार ना 15 रिपीटेशन हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना आपका, लोग इसी में फंस जाते हैं। तो यहाँ 16 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन दिसंबर तक तो गया, क्योंकि सितंबर के बाद 3 माह, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो लिख दिया गया। लेकिन यहाँ 15 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था शीत ऋतु, तो उसके एक दिन पहले आइए ना, यानी कितना 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को खत्म हो गया क्या शरद ऋतु। तो जैसा ही 14 सितंबर को शरद ऋतु खत्म होता है ना, पुनः फिर 14 के बाद कितना 15, तो 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर से स्टार्ट क्या शीत ऋतु। नहीं समझ में आया होगा, अगर आ गया है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं आया ना तो एक बार पुनः फिर से इससे थोड़ा सा आसान तरीका और बताते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो सही है, तो करना क्या ना 1 मिनट में फिर से देख लीजिएगा कैसे करते हैं। बस 1 मिनट में ध्यान देना है, कुछ करेंगे नहीं, बस देखेंगे, याद होगा, लास्ट है देखिएगा। जैसे हम यहां से बताए क्या पॉइंट को समझना है, क्या हम बोलना चाह रहे हैं। शीत ऋतु जब प्रवेश करेगी, तो पहले इसको याद करने के लिए ना शीघ्रवास तो याद करना है, इसको हाथ पर जोड़ के आंसर दे दीजिएगा। शीघ्रवास, कोई भी ऋतु पूछेगा तो शीघ्रवास, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, जो भी पूछेगा। तो यहाँ क्या करना है ना 15 तारीख डेट से अब हम क्लियर करवा रहे हैं, उस समय हम महीना से क्लियर करवा रहे थे। तो 15 से 15 याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 से 15, कुछ नहीं आगे पीछे करना है, माह भी नहीं लिखना है। 15 से 15 ध्यान दीजिएगा, पहला इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट मारना है 15 से 15, फिर हो जाएगा 16 से 15, ध्यान दीजिएगा 16 से क्या 15, फिर से 15 के बाद तो फिर यहाँ 16 से ना स्टार्ट होगा, तो फिर 16 से 15। अब बताइए फिर यहाँ 15 खत्म होगा तो फिर यहाँ 16 से ही स्टार्ट होगा, तो 16 से कितना 14, क्योंकि यहाँ 15 से स्टार्ट हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा होगा, भारी हो गया नहीं, देखेंगे। तब 15 मैंने क्या कहा था, शीत ऋतु पहला है, हम अंत से चलेंगे तो अंत क्या होता है दिसंबर या दिसंबर। तो 15 दिसंबर से 15 क्या दिसंबर के बाद 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ क्या हो जाएगा आप लोग का मार्च हो जाएगा। आगे देखते हैं, 15 मार्च जैसे ही खत्म होता है शीत ऋतु का, तब 15 मार्च के बाद 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट। तो 16 मार्च से स्टार्ट जैसी होता है तो 15 क्या जाएगा मार्च के बाद 3 महीना, अप्रैल, मई, जून, तब 15 जून हो जाएंगे। आगे देखिए 15 जून खत्म हो गया, तो 15 के बाद कितना 16 जून, तो यहाँ हो जाएगा 16 जून। तो 16 जून से 15 क्या जून के बाद 3 महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 15 क्या सितंबर। आगे देखते हैं 15 सितंबर को जैसे खत्म होता है वर्षा ऋतु, तब 15 के बाद कितना 16, तो 16 क्या सितंबर, 16 सितंबर से 14 क्या, देखिए ना 16 सितंबर, सितंबर के बाद 3 माह, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ 15 था, 15 से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ 14 तक ना रहेगा, 14 क्या दिसंबर। तो जिस तरीके से आप लोग को मैंने बताया, कुछ नहीं करना है, तुम हाथ पर जोड़कर जैसे मैंने बताया, जैसे सर ने बताया, आपको ध्यान देना है कि कैसे मैंने किया ना उसी तरीके से आपको भी करना है। और अगर अच्छा लग रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है ना, 1-2 बार करेंगे समझ में आएगा। तो इस वीडियो को क्या करना है ना सब्सक्राइब जरूर, अगर जो नए विद्यार्थी जो जान रहे हैं, जैसे जिनके पास ये सब पहुंच नहीं पा रहा है, तो अपने दोस्तों को बताइए कि सर वीडियो डाल रहे हैं, उसके माध्यम से कुछ भी जानकारी आप लोग का होते रहेगा। तो समझिए 12 महीना का आप लोग का क्लियर हो गया, कौन सी ऋतु जब पूछेगा आप लोग को तो एक साथ में आप जवाब दे सकते हैं।
हाथ पर जोड़ लीजिएगा, आराम से जवाब दे दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको 1-2 बार लिख लीजिएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। करना क्या है कि जो विद्यार्थी नहीं जान रहे हैं तो उनको बताइए कि सर इस तरह से कर रहे हैं। अभी तो आप लोग का ऑनलाइन हम स्टार्ट किए नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ऑनलाइन के लिए ना 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1000 सब्सक्राइबर भी आप लोग किए नहीं हैं, हम आप लोग के ऊपर छोड़ दिए हैं। जितना जल्दी हो सके आपके ऊपर हम हैं, अगर आप करवाते हैं तभी हम ऑनलाइन आ सकते हैं। मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि 1 नहीं 2 ऑनलाइन क्लास जो भी होंगे ना, हम 2 शिफ्ट में कर देंगे। एक सुबह में भी दे सकते हैं, एक शाम में भी दे सकते हैं। यानी कि जब ऑनलाइन चलेगा तो उसका बात ही कुछ अलग होता है। तो उसमें करना क्या है कि जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं उनको आप बोलिए कि सर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो देख लीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी नहीं जान रहे हैं तो उनको बोलिए कि जितने जल्दी हो सके, है ना, चैनल पर सर तो है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। लिखिए ना स्टूडेंट्स पॉइंट, लिखेंगे ना GK GS वाई सर, आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। जब तक के लिए धन्यवाद, इतना ही तक आज रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब आपको डालेंगे, देखिए ना कुछ तो हम डालते ही रहेंगे। ये नहीं कि सर एकदम पूरा ये कर दिए, कुछ नहीं करेंगे। प्रत्येक दिन तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दिन अंतराल करके, या हो सकता है डेली भी, या तो एक दिन में 2 वीडियो, मैंने पहले ही बताया था। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग को घर बैठे सारा वीडियो पहुंचते रहे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।